सो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में आपने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड। पार्ट थ्री में हम देख रहे हैं आगे के जितने क्वेश्चन हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। सो शॉर्ट का फर्स्ट हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दो इक्वेशंस दी हैं, 11 2x माइनस 4y माइनस 24, और हमें ये वैल्यू निकालनी है, मतलब mx प्लस 3, ये हमें सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसा कि मैंने बताया था, दोनों इक्वेशंस को आपको में से एक को इक्वेशन लेना है, तो हम करेंगे ऑन टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। पहली इक्वेशन को लेते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x 11 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2, ये इक्वेशन 3। क्योंकि x की वैल्यू उठा के हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। सो 2 x की जगह पर x की वैल्यू आएगी 3y अपॉन में 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस 24। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस 3y माइनस 4y माइनस का 24, ये हो जाएगा माइनस का 7y, 24 ये प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, 7y माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 35 कैंसिल। सो y इज इक्वल टू 5, 7 1 जार 7 और 7 5 जार 35। इस y की वैल्यू को उठा के हमें कहाँ रखना है, ये मैं बता चुका हूँ इक्वेशन नंबर 3 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 कहती है x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन में 2, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, y इज इक्वल टू कितना निकाला था हमने 5, y की जगह पर 5 अपॉन में 2, 11 3 5 जा हो जाएगा 15। सो x इज इक्वल टू माइनस का 4, 11 माइनस 15 होगा माइनस का 4 अपॉन में 2। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x इज इक्वल टू माइनस का 2, x की वैल्यू y की वैल्यू। अब यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने x और y फाइंड किया, अब हमें y की वैल्यूज निकालनी है। हाँ, अभी हमें y की वैल्यू सॉरी ये जो दिया है इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है कि m क्या है। सो y और x की वैल्यू में पुट करूंगा, पुट द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यूज रखते हैं इसमें। सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 गिवन है, y की वैल्यू हो जाएगी बेटा यहाँ पर 5 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस 3 इधर शिफ्ट कर देंगे, माइनस का 3 हो जाएगा और 2 इंटू माइनस 2m हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2m, 2 से 2 कैंसिल, माइनस m बराबर 1 आ जाएगा। एंड m पॉजिटिव है तो हमें मतलब m की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो 1 को हम माइनस को हम उधर शिफ्ट कर देंगे। सो m इज इक्वल टू माइनस का 1। ये पूरा सॉल्यूशन था। ये पूरे सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व कर लिया है। प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में उसमें आ सकता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में अब देखिए आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। आपको प्रॉब्लम्स लिखित रूप में दी हुई है, आपको इसे सॉल्व करना है। पहले तो इक्वेशन क्रिएट करनी है और इक्वेशन क्रिएट करके उसे सॉल्व करना है। मैं कह सकता हूं सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आ सकता है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। दो नंबरों का अंतर आपस में 26 है और एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है, उन दोनों नंबर को फाइंड करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो सबसे पहले लेट द फर्स्ट नंबर इज x। पहला नंबर हम x मान लेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल्स ले सकते हो। तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपका y, माना कि पहला अंक आपका x एंड सेकंड है y। इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, बोला है उनका बीच का डिफरेंस जो होगा वो होगा इन दोनों का बीच का डिफरेंस होगा वो होगा 26। तो डिफरेंस बिटवीन दोनों का डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 26 है।
तो यहाँ से हमारी पहली इक्वेशन बनती है। उसके बाद बोला एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, एक नंबर दूसरे से 3 गुना है, तो मैंने इसको बढ़ा दिया तो दोनों इक्वेट हो गए, इक्वल हो गए। सो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इसे सब्स्टिट्यूट मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि दोनों में से किसी एक को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे दो वेरिएबल में से, तो ये x की प्लेस पर मैं 3y रख सकता हूं क्योंकि इसका वैल्यू है, मुझे इक्वेशन 3 नहीं बनानी यहाँ पर। सो x की जगह पे 3y रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3, सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 रख देते हैं x की प्लेस पे। ये x की प्लेस है, यहाँ पर 3y आ गया माइनस y, बाकी सब एज इट इज रहेगा। 3 में से 1 गया, 2y बचा, कैंसिल कर दिया, y इज इक्वल टू 13 आ गया। ये है आपकी y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, सॉरी इक्वेशन 3 हमने बनाई नहीं, इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में रखेंगे, इक्वेशन 2 ऑलरेडी x की वैल्यू है, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3, y की प्लेस पे आ जाएगा 13, x इज इक्वल टू हो जाएगा 39। अब x की वैल्यू 39 है और y की वैल्यू 13 है। अब यहाँ से सवाल को रीचेक कर सकते हो आप, लिखा था दो नंबरों का अंतर कितना है 39, लिखा है दो नंबरों का अंतर 26 है, तो 39 पहला नंबर था, दूसरा नंबर था हमारा, दूसरा नंबर क्या था 13, माइनस करोगे 26 आ जाएगा। और हाँ एक नंबर दूसरे से 3 गुना भी है, 13 3 जा 39। सवाल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है इसकी, प्रैक्टिस जरूर करना। अगला क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंटल एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला हम कर रहे हैं, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट एंगल क्या होते हैं कि इन्हीं दो एंगल्स को मैं प्लस करता हूं, x1 x2, इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो मुझे मिलेगा 180, इन्हीं को हम कहते हैं सप्लीमेंट एंगल। सो सप्लीमेंट एंगल समझ में आ गया, दो एंगल्स को आपस में जब भी जोड़ा जाएगा 180 मिल जाएगा, 180 डिग्री होगा। या सम ऑफ एनी टू एंगल्स इज 180 डिग्री इज कॉल्ड सप्लीमेंट एंगल या सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं हम इसको। तो मान लेते हैं लेट द, अब यहाँ पे दो दिए हैं तो एक तो छोटा होगा, स्मॉलर इज y एंड लार्जर इज x। छोटे वाले को y मान लिया, बड़े वाले को हमने x मान लिया। ठीक है, अब हमें मतलब नहीं छोटा बड़ा क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा, बिकॉज ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। अब ये सप्लीमेंट्री एंगल दोनों को जोड़ने पे 180 आएगा, 180 आएगा। अब यहाँ पर मेन काम करना है, लिखा है कि छोटा वाला स्मॉलर, तो छोटा वाला है और बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज्यादा है। हमने लार्जर को x माना है, स्मॉलर को y माना है। जो बड़ा वाला है 18 से छोटे वाले से कितना ज्यादा है 18, ये ज्यादा है, ये कम है, तो मैंने इक्वेट करने के लिए y को बढ़ा दिया 18। यहाँ से x माइनस वाई बराबर हो जाएगा आपका 18। करने की आवश्यकता नहीं है, इसको इक्वेशन 2 नाम देंगे क्योंकि ऑलरेडी x की वैल्यू है, तो मैं यहाँ से आगे का सवाल यहीं से बढ़ा दूंगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं इसको। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, x की वैल्यू हो जाएगी 18 प्लस y बराबर 180। यहाँ से y और y हो जाएगा आपका 2y, ये उधर जाके हो जाएगा 180 माइनस 18। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये होगा 162, माइनस करने में 162 हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 162, y इज इक्वल टू 162 अपॉन में 2, कैंसिल करोगे 81, y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 81, और y की वैल्यू को उठा के में रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन क्या है, x की वैल्यू है क्योंकि वही हमें फाइंड करनी है, y तो आ गया है। 18 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 81, प्लस करोगे हो जाएगा बेटा 99। x इज इक्वल टू 99 डिग्री, y इज इक्वल टू 81 डिग्री। दोनों को प्लस करोगे आपका आ जाएगा 180 डिग्री, बिकॉज इट इज सप्लीमेंट एंगल।
और जो बड़ा वाला है उसको छोटा वाला है, बड़ा वाला छोटे वाले से 18 ज़्यादा भी है, तो 81 से 99 18 ज़्यादा होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, अब हमारी बारी है। ये दो क्वेश्चन करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है। अब जो तीसरा कॉन्सेप्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 समझने के पहले आपको पता होना चाहिए एलिमिनेशन मेथड के बारे में। एलिमिनेशन को हिंदी में कहते हैं विलोपन विधि। क्या कहते हैं बेटा? विलोपन विधि। विलोपन विधि में ही नाम में लिखा है विलुप्त होना। किसी दोनों में से एक को, जैसे हमने उसमें प्रतिस्थापित किया था, सब्स्टिट्यूट किया था, वैसे हम इसमें किसी दोनों वेरिएबल्स में से x और y में से हम किसी भी एक को बेटा कर देंगे एलिमिनेट। बस यही आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 4 का फर्स्ट वाला, 3x प्लस वाई बराबर 10, 2x 2y बराबर 12। सॉल्व करते हैं आराम से, बढ़िया प्यार से। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एलिमिनेशन मेथड करना है। अभी हम शॉर्ट आंसर्स कर रहे हैं, लिखना भूल गया था मैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चल रहा है हमारा। अब ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान रहे मैंने कहा था कि x और y इन दोनों में से किसी एक को मुझे करना है एलिमिनेट, मतलब खत्म करना है। बिल्कुल खत्म कैसे किया जा सकता है? अगर x को मैं खत्म करूंगा तो मुझे x दोनों में दिख रहा है, और दोनों अगर सेम होंगे और उनमें माइनस कर दूंगा तो x यहाँ से खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, यानी विलोपन विधि कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ 3 बार x है या 2 बार x है? अच्छा मुझे बात बताओ, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। मुझे चाहिए 0। या तो मैं दोनों को सेम कर पाऊँ, और सेम होगा कैसे? इनका एलसीएम, या फिर एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, तो मुझे पता है, इतना दिमाग नहीं लगाते हुए मैं एक छोटा सा काम करूंगा। इसके आगे 2 है, इसके आगे 3 है। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 6 आ जाए, 3 को 2 से कर दूं तो भी 6, दोनों स्थिति में 6 आ जाए और इनको माइनस करूंगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो मैं क्या करूंगा? मल्टीप्लाई टू इक्वेशन 1 एंड 3 टू इक्वेशन सेकेंड। 2 को 3 से कर दो, 3 को 2 से कर दो, मल्टीप्लाई। तो 3x प्लस वाई बराबर 10, इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 2 से, और सेकेंड इक्वेशन है 2y बराबर 14, 12, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब इसको पूरी इक्वेशन में करना है। 3 2 ज़ा 6x, 2 इंटू वाई 2y, और 2 10 ज़ा 20, 3 इंटू 6 6x हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 36। यहाँ तक तो सिंपल है। अब जब साइन चेंज करना पड़ेगा, अब ध्यान से सुनो। मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशन बनाई। अब दोनों इक्वेशन बनाने के बाद ये भी इक्वेशन ये थी, बस मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशंस वही है। इक्वेशन 3 हो गई और इक्वेशन 4 हो गई है। इक्वेशन 3 और 4 में मुझे करना क्या है? इक्वेशन 3 और 4 को मुझे माइनस करना है। अब मैं जैसे ही माइनस करूंगा तो यहाँ लिखूंगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। कुछ भी कर सकता हूँ मैं, 3 में से 4 को घटा सकता हूँ, 4 में से 3 को घटा सकता हूँ, आंसर मेरा सेम ही रहेगा, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखने वाली जो बात है मैं भी बताऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को माइनस किया, और मैंने यहाँ लिखा है कि फ्रॉम 4 में से 3 को माइनस कर रहे हैं, तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। इक्वेशन यहाँ 4 कर दो और यहाँ 3 कर दो, तो आप देख सकते हो कि जो मैं 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूँ तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3 ऊपर आ जाएगा। और जैसे मैं माइनस करूँगा तो बेटा यहाँ पे साइन क्या हो जाएंगे? चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस 6 में से 6x गया तो कैंसिल, खत्म ही हो गया, बचा ही नहीं कुछ। और 6 2y माइनस 6y हो जाएगा, माइनस का 4y, और ये हो जाएगा माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 16 अपॉन में 4, और y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4। इस y की वैल्यू को उठा के आप
इसमें रख दो, इसमें रख दो, और कहाँ गया बेटा, इसमें रख दो, इसमें रख दो, जिसमें रखना उसमें रख दो। सो मैं सिंपल करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूँ, 3x प्लस वाई के स्थान पे रखेंगे, ये y की वैल्यू है। 4 इज इक्वल टू 10, 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3, सो x इज इक्वल टू 2। ये आपकी y की वैल्यू, ये आपकी x की वैल्यू, और यही एलिमिनेशन मेथड। इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। एलिमिनेशन मेथड को हल्के में ना ले, बिल्कुल आएगा एग्जाम में, करना तो पड़ेगा, प्रैक्टिस तो जरूर करनी पड़ेगी। सो क्वेश्चन नंबर 4 में दो सवाल दिए हैं, दोनों एलिमिनेट मेथड से करना है। पहला वाला मैंने कर दिया, सेकंड वाला आप इसकी प्रैक्टिस करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है सवाल में कि इफ वी एडेड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम 1। यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पता कर लो क्या होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का सीधा सा मतलब, न्यूमरेटर होता है किसी फ्रैक्शन का ऊपर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन का नीचे वाला पार्ट। अगर मैं किसी एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में एक जोड़ता हूँ, डिनोमिनेटर में एक घटाता हूँ, तो एक फ्रैक्शन मेरा 1 हो जाता है। हमें नहीं पता, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। सो अब इसको शुरू से करते हैं, लेट द फ्रैक्शन इज x/y। ये आपका फ्रैक्शन आपने मान लिया। अगर ये फ्रैक्शन मान लिया है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहला काम इनने बोला है न्यूमरेटर में एक जोड़ना है, डिनोमिनेटर में घटाना है। तो अगर मैं न्यूमरेटर में एक जोड़ता हूं और डिनोमिनेटर में एक घटाता हूं तो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है 1। ये तो यहाँ से मैं इक्वेशन बना सकता हूँ, x+1 इज इक्वल टू वाई। इसको उधर शिफ्ट कर दूंगा, 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, वही आना है। x वेरिएबल से एक तरफ कर लेता हूँ, ये नॉन वेरिएबल से एक तरफ यानी कांस्टेंट से एक तरफ कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -2, और यहाँ पर मेरा इक्वेशन 1 क्रिएट हो गया। दूसरी स्थिति क्या है, इफ वन एड टू द डिनोमिनेटर, इफ एडिंग 1 टू द डिनोमिनेटर इट बिकम 1/2। अगर मैं केवल डिनोमिनेटर में एक जोड़ता हूँ, सो x ऊपर x रहेगा, डिनोमिनेटर में एक जोड़ता हूँ तो मेरा फ्रैक्शन हो जाता है 1/2। यहाँ पर भी मैं इसको आगे सॉल्व कर सकता हूँ, 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और y इंटू 1 हो जाएगा, y+1। y को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, 1 हो जाएगा। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को अब हम करेंगे सॉल्व बाय आवर एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करना होता है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड बाय 1, ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने के बाद करना वही है जो आपने लिखा है। ऐसा नहीं कि आप लिख दो कुछ और करो कुछ और। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, अभी हम सेकेंड में से 1 माइनस कर रहे हैं। सेकेंड होगी बेटा 2x माइनस वाई बराबर 1, और इक्वेशन 1 होगी x माइनस वाई बराबर -2। आगे सॉल्व करते हैं, साइन चेंज हो जाएंगे, जो माइनस का था प्लस का, जो माइनस का था प्लस का, और जो प्लस का था वो माइनस का। ये तो कैंसिल हो जाएगा, y से y, 2x में से एक x जाएगा तो आपके पास ओनली 1x बचेगा, 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर 3। ये x की वैल्यू आ गई आपकी, और इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1 2, जिसमें इच्छा हो रख लो। इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर -2, x की वैल्यू है 3 माइनस वाई बराबर -2, माइनस वाई बराबर -2, -3 माइनस वाई बराबर -5, माइनस से माइनस कैंसल, y इज इक्वल टू 5। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। लिखा हुआ था क्या, सवाल पढ़ना है, रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको ग्रामर भी अच्छे से इम्प्रूव करनी पड़ेगी। आपको रीडिंग ही है, जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें रीडिंग होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिस जरूर करना इसकी। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। इफ वी एड 2 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अब इसमें क्या करा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 जोड़ दिया है।
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में 2 2 जोड़ दिया है तो फ्रैक्शन हो गया आपका बेटा 9/11 हो गया 2 जोड़ने पर। और वहीं अगर आप इफ एड ओनली इफ वी एड 3 देन फ्रैक्शन इज 1/2, है ना। इफ वी एड अगर 2 की जगह 3 जोड़ दिया, इफ वी एड 3 ऑन देम देन फ्रैक्शन बिकम 1/2, 2 की जगह 3 जोड़ दिया तो हो गया 5/6। क्या हो गया 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस थोड़ी वैल्यूज चेंज कर दी, बाकी आप इसको इजीली कर सकते हैं।